सिखाती है। अभी सब नीचे बैठ जाइए। ध्वजा हमें क्या सिखाती है? पहले पार्ट में हमने देखा कि ध्वजा के माध्यम से हमें वो सीखने मिला कि ध्वजा की सुरक्षित अवस्था तभी है कि जब वो दंड के साथ में जुड़ी हुई है। यानी इसी तरह हमारा जीवन भी सुरक्षित तब तक है कि जब तक हम देवगुरु धर्म से जुड़े हुए हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें देखे ना कि ध्वजा की दूसरी विशेषता कब है। ગુજરાતીમાં હું એક કહેવાય કે આપણે ફફડવું કે આપણે ફરકવું। ગુજરાતી આવડે છે કે ઓછી આવડે છે? હા, હું તમને એ પૂછું છું કે તમને ફફડવું વધારે ગમે કે ફરકવું વધારે ગમે? ફરકવું વધારે ગમે। यानी फफड़ना अच्छा नहीं लगता है, फरकना अच्छा लगता है। ध्वजा की दूसरी विशेषता है, ध्वजा वो फरकती है, ध्वजा फफड़ती नहीं है। पर ध्वजा फरकती है कब, उसका भी एक रीजन है। आप देखना ध्वजा किस दिशा में लहराती है? कौन सी दिशा में? पवन जिस बाजू से आता है उस बाजू से ध्वजा लहराती है कि पवन का सामना करती है? हाँ, पवन को ध्वजा स्वीकार कर लेता है। ध्वजा ने पवन को स्वीकार किया, इसीलिए उसे फर्क नहीं मिला। यानी मान लो कि ध्वजा ने पवन का स्वीकार नहीं किया होता ना तो उसको फफड़ना पड़ता। ध्वजा ने पवन का स्वीकार कर लिया, यानी जिस बाजू से पवन आता है उस बाजू से ध्वजा ने उस बाजू लहराना लिया तो ध्वजा वो गगन के अंदर लहरती रही। पर वही ध्वजा मान लो कि पवन का सामना करती ना तो वो दंड के साथ में चिपक के फफड़ती होती। पर शास्त्रकार भगवंत हमें वही सिखाते कि ध्वजा हमें दूसरे पॉइंट में सिखाती है कि स्वीकार भाव को लाओ। जीवन में यदि स्वीकार भाव होगा, यदि जीवन के अंदर विषम परिस्थिति रूपी पवन आए या तो सम परिस्थिति रूपी पवन आए, संकल्प रूपी पवन आए कि विकल्प रूपी पवन आए, जो भी पवन आए वो हर एक पवन का यदि मान लो स्वीकार कर लिया ना, विषम परिस्थिति रूपी पवन भी आया और उसे भी स्वीकार किया ना तो हमें भी है ना जीवन के अंदर कभी भी फफड़ना नहीं पड़ेगा, फरकने की हमारी अवस्था रहेगी। तो ध्वजा हमें सिखाता है कि आपको फफड़ना है कि आपको फरकना है। यदि फरकना है तो हमें हर एक परिस्थिति का स्वीकार करना पड़ेगा। विषम परिस्थिति आए तो भी उसे स्वीकार करना है और सम परिस्थिति आए तो भी उसे स्वीकार करके हमें अहंकार की अवस्था में नहीं आना है। ये चीज हमें सिखाती है ध्वजा। यानी ध्वजा ने पवन का स्वीकार किया, इसी तरह हमें भी हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए हर एक परिस्थिति को हमें स्वीकार करना सीखना है। तो इस तरह से ये ध्वजा के दूसरे पॉइंट को हमने विचारा। मैं आपको एकदम शॉर्ट में ट्रेलर ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे भक्ति का माहौल थोड़ा ज़्यादा जुड़ाने का है, इसीलिए मैं आपको खाली ट्रेलर दिखा रहा हूँ, एक एक पॉइंट, क्योंकि ये एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक व्याख्यान हो जाता है। अभी मैं 4 पॉइंट में तो 4 घंटे आप बैठने वाले हो नहीं। मैं बेसमेंट में जाना है, यानी कि रिजल्ट को देख लिया, अभी रीजन तक जाना है। तो मुझे आपको यही पूछना है कि ये ध्वजा का माध्यम क्या है, इसका रीजन क्या है, कौन से माध्यम से लेके ये ध्वजा जाने वाली है? छरीपालित संघ, यानी कि तीर्थ यात्रा। तो ये तीर्थ यात्रा क्या है उसका खाली मात्र एक झलक दे देता हूँ कि तीर्थ की यात्रा के माध्यम में हमें क्या करना चाहिए और हमारे जीवन को किस तरह से परिवर्तन की क्षण में लाना चाहिए। तो वो चीज को हम देखेंगे और उसके बाद में हम सर्वमंगल, यानी आप आपकी भक्ति चालू रखना। तीर्थ और पर्व ये दोनों में डिफरेंट है। आप देखना मौन एकादशी पर्व हो, पोष दशमी हो कि पर्युषण पर्व हो, ये सब पर्व है। तीर्थ क्या होता है कि तीर्थ के लिए हमें सामने से जाना पड़ता है, पर्व सामने से आता है, दोनों तारने वाला है। पर्व वो भी तारने वाला है और तीर्थ भी तारने, पर तीर्थ के लिए हमें सामने से जाना पड़ता है जबकि पर्व सामने से आता है। आज हमें तीर्थ यात्रा करने जाओगे तो आप क्या करोगे कि जाओगे, तो वहां पे आपकी एक तीर्थ यात्रा, आपकी दोनों जंगम तीर्थ की भी यात्रा होगी और साथ साथ में स्थावर तीर्थ की यात्रा। तो तीर्थ क्षेत्र में जब जा रहे हो ना तो उसके स्पंदन को कैसे क्रिएट करना, उसके माध्यम से हमें ये चीज को देखनी है। फर्स्ट नंबर में जो भी आप तीर्थ यात्रा करने जाओ, आपका आगे का जो भी स्टॉप हो, आप उनका इतिहास को जानिए और आप इनके इतिहास के माध्यम से उसका क्या महत्व है, उसकी जो भी आपकी जानकारी वो जानकारी को प्राप्त कीजिए।
या तो कोई आप माध्यम, कोई गुरु भगवान के माध्यम से जानिए या तो कोई पुस्तक के माध्यम से। ये क्यों जानना है? क्योंकि हमने आज तक वही देखा है कि एक एक डगलू भरे शत्रुन जा समूह जे तो सब कहे बहु क्रोध ना कर्म पर वो कब होगा? जब तक बेसमेंट यानी जानकारी नहीं होगी ना तो हमारे भाव की वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए तीर्थ हमें है ना, हमें वो करना है कि हमें स्थावर तीर्थ की जानकारी जंगम तीर्थ के पास में से लेनी है। क्या करना है? जंगम तीर्थ यानी आपके साथ में कौन हो गए? साधु साथ बाकी सारे, उसमें महत्व में जंगम तीर्थ में साधु साध्वी। तो तीर्थ यात्रा करो ना तो खास करके जहाँ से कितने जाएंगे मालूम, पर जो भी जाए ना इतना लक्ष्य रखना कि व्यवहार वहाँ पे मत निभाना, वहाँ पे बर्तन का बदलाव करना है। व्यवहार तो हमने अनादिकाल से बहुत सारे पालन कर लिए, आप कैसे हो और ऐसे बातें करते मत चलना। पर जो भी साधु साध्वी हो ना उनके साथ में वार्तालाप करना और वार्तालाप करके तीर्थ का आगे का महत्व देना। तो आपको आगे के तीर्थ का महत्व मालूम होगा ना तो एक एक डगलू भरे शत्रुन जा समुदय, वो जो पंक्ति है ना वो हमारे जीवन के लिए भी सार्थक बन सकती है। तो पहले स्थावर तीर्थ की जानकारी जंगम तीर्थ के माध्यम से लेंगे। पॉइंट नंबर 2, स्थावर तीर्थ में आपने एंट्री कर दी है। अभी स्थावर तीर्थ के माध्यम से यानी स्थावर तीर्थ है उसके अंदर आलम्बन स्वरूप में कौन होगे? तीर्थंकर होगे। आप जाओगे तो कोई ना कोई तीर्थंकर होगे ना। तो ये तीर्थंकर के माध्यम से हमें क्या करना है? तो हमें तीर्थंकर की द्रव्य भक्ति तो करते हैं पर भाव भक्ति अंतर्गत भी जुड़ना है। तो कैसे? जो भी तीर्थ है ना वहाँ के जो भी स्पंदन है, आप देखना जो तीर्थ होगी वहाँ पे जो भी कोई महापुरुष आए होंगे, कोई भी भक्तिवंत व्यक्ति आए गए, कोई गणधर का जीव आया होगा, कोई तीर्थंकर, तो वो सब अपने स्पंदन वहाँ पे छोड़ के गए हुए, वो सब अपना जो भी वातावरण है वो वातावरण को अच्छा बना के गए हुए। जैसे मान लो आप पालिताना में जाओगे तो आपके विचार कुछ अलग आएगा, और ऐसे ही आप एवरेस्ट के ऊपर, मान लो आप माउंट आबू गए या तो आप माथेरन गए, आपके विचार अलग हुए। दोनों हाइट के ऊपर है, पर दोनों हाइट के ऊपर होने के बावजूद भी विचार की भिन्नता है, क्योंकि वहां पे जो भी व्यक्ति गए उन्हें वो वहां पे विचार छोड़ के आए। आप माथेरन जाओगे तो आपको फोटो पढ़ाने की इच्छा होगी, आप पालिताना जाओगे तो आपको प्रभु के साथ में अटैचमेंट करना है। तो हम भी तीर्थ में जाए तो हमें करना क्या है कि वहां के स्पंदन को लेना है। 5 मिनट 10 मिनट अपने को निकालनी है और एक ऐसी भावना प्रेरित करनी है वहाँ पे आप जो भी तीर्थ में जाओ कि यहाँ के जो भी महापुरुष के शुभ भाव थे वो शुभ भाव मेरे जीवन में आ रहे, वो शुभ भाव मुझे टच हो रहे, वो शुभ भाव से मेरे जीवन में परिवर्तन की क्षण आ रही है। एक एक शुभ भाव को आपको आपके जीवन के अंदर लाने का प्रयत्न करना है, खाली मात्र विचारों के माध्यम से। आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो इसलिए दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट लास्ट, डायरेक्ट भगवान के साथ में अटैचमेंट। जाओगे आप या तो आदिनाथ दादा को भी मिलोगे, आप हर एक तीर्थंकर को भी मिलोगे, पर जब तीर्थंकर को मिलो ना तब आप तीसरे पॉइंट में वो ध्यान रख, भगवान की आंख और आपकी आंख, ये दोनों की आंख को आप मिलाना। और हमारा जो दुर्गुण है ना वो दुर्गुण हमें प्रभु से व्यक्त करना है। यानी मान लो हम क्रोध का उदय में ज्यादा आता है तो हमें ऐसा एक विचार करना है कि प्रभु की आंख में से है ना क्षमा की किरण निकल रहे और वो सब किरण मेरी आंख में प्रवेश कर रहे, और ये किरण की ऐसी ताकत है कि क्रोध रूपी अग्नि जो मेरे शरीर में थी वो सब निकल रही है, वो सब निकल रही है। प्रभु की आंख के माध्यम से सद्गुण के किरण को हमें प्रवेश करवाना है हमारे आंख के अंदर, और वो सद्गुण का प्रवेश हमारे जो दुर्गुण है ना उसको निकालने का काम करेगा। तो मात्र तीर्थ यात्रा करने जाते तो फर्स्ट नंबर में स्थावर तीर्थ की जानकारी जंगम तीर्थ के माध्यम से करना, स्थावर तीर्थ के संस्पंदन लेने का प्रयत्न करना, और स्थावर तीर्थ में जो आलम्बन स्वरूप है हम जिनके पास में जिनके लिए जा रहे हैं, ऐसे जो तीर्थंकर है ना वो तीर्थंकर की आई और हमारी आंख ये दोनों को मिलाना है, और उसमें से हमें ऐसे के प्रभु के एक एक किरण सद्गुण के किरण मेरे में आ रहे हैं और मेरे दुर्गुण सब निकल रहे। अनादिकाल से प्रभु आपकी निर्विकल्प अवस्था के जो किरण है ना वो मेरी आंख में आ रहे और मेरी संकल्प और विकल्प अवस्था को वो निर्मूल कर रहे। वैसी एक भावना आपको व्यक्त करनी है। आप जो भी तीर्थ यात्रा में जाओ खास करके ऐसी भक्ति, भले इस बार नहीं जाने वालों, जब भी जाओ आप ऐसे भी छरी पाली संग नहीं करो, ऐसे भी पालिताना जाओ, गिरनार जाओ, शंखेश्वर जाओ, कोई भी तीर्थ में जाओ, आप प्रभु के साथ में अटैचमेंट किए। हम वहां पे जाए ना तो कुछ प्राप्त करने आना है, खाली मात्र मुलाकात नहीं लेनी है, पर मुलाकात के साथ में हमें हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन की भी क्षण लानी है। तो ये चीज हम तीर्थ यात्रा के माध्यम से, यानी मेरे बेसमेंट क्या है, बेसमेंट आपका तीर्थ यात्रा है, और ये तीर्थ यात्रा है इसीलिए आप ध्वजा लेके यहाँ पे, ध्वजा का महत्व क्यों है
कि आप जाओगे वहां पे ध्वजा चढ़ाओगे, पर वो ध्वजा भी तब चढ़ेगी कि 3 दिन पहले आपको बेसमेंट की यात्रा करनी है। आप बेसमेंट की यात्रा करो तो बिल्डिंग के स्वरूप में जो ध्वजा है ना, वो ध्वजा आपको फरकने